गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मुझको ना बहुत टेंशन आया हुआ है। क्यों मालूम है? बिकॉज अभी ये संडे को होटल सिटी पॉइंट में हमारा बहुत बड़ा सेशन है जो सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा, वो 1:30-2 बजे तक चलेगा। उसके बाद इट विल बी फॉलोड बाय लंच एंड एवरीथिंग। सो 9:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक का सेशन मुझको अकेले को कंडक्ट करना है एंड बहुत तैयारियां चालू है, बहुत कॉलिंग्स चालू है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं और मैं सीरियसली बहुत स्ट्रेस में हूँ। तो मुझको सेशन की तैयारी करनी है, स्लाइड्स बनाने बहुत, मतलब ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन एक बोलते हैं ना, देयर इज़ अ सीवियर प्रेशर, मतलब प्रेशर कुकर हो गया है टेक्निकली स्पीकिंग। प्रेशर कुकर हो गया है। सो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ये मैसेज जो है ये सीरीज ऑफ 5 मैसेज होगा, तो हमें डिस्कस करने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। जैसे हमने लास्ट ब्लॉग में प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर बात की, उसी तरीके से आज हम लोग सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। सो द मैसेज इज देयर आर 5 इनर हर्डल्स इन सक्सेस। पहला हमने डिस्कस किया था प्रोक्रास्टिनेशन। आज जो सेकंड हर्डल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है लैक ऑफ रेगुलरिटी। लैक ऑफ रेगुलरिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट वी आर नॉट एबल टू सक्सीड। हम लोग बोलते हैं सक्सेसफुल होने के लिए रेगुलरिटी इज द की। रेगुलरिटी, हर चीज़ में आपको रेगुलरिटी चाहिए, हर चीज़ में। अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर मुझको रिजल्ट चाहिए ना, तो एक ही ऐसा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी कहाँ से आती है? अंदर से आती है। इट कम्स फ्रॉम विद इन। रेगुलरिटी मतलब नियमितपना। रेगुलरिटी को हिंदी में कैसे बोलेंगे? सातत्य। मतलब सातत्य नहीं होने की वजह से बहुत बार हम यश से वंचित हो जाते हैं। चलो मैडम आ गई, अभी कार में डिस्कस करते हैं। चलो मैडम आ गए, अभी कार में डिस्कस करते हैं। मैसेज का सीरीज जो हमने शुरू किया है उसका आज सेकंड पार्ट है दैट देयर आर 5 इंटरनल हर्डल्स इन सक्सेस। उसमें से पहला है प्रोक्रास्टिनेशन, बाद में करता हूँ सिंड्रोम्स, और दूसरा है लैक ऑफ रेगुलरिटी, सातत्य ना होना। लैक ऑफ रेगुलरिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन सक्सेस। और ये जो है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। फंडामेंटल प्रिंसिपल मतलब इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से रेगुलरिटी खंडित होती है। बाद में करता हूँ, एंड इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। इट इज एप्लीकेबल इन योर फिजिकल गोल्स, इट इज एप्लीकेबल इन योर फाइनेंशियल गोल्स, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। I think one which is the most important is regularity. Regularity is the key to success. Yes. Regularity is the key to success. Regularity is the key to success. वो सक्सेस का दरवाजा खोलने की चाबी है। रेगुलरिटी मतलब क्या होता है कि हर दिन हम लोग छोटा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आपको हर दिन, एवरी डे आपको करना ही है। देन इट बिकम्स अ रेगुलरिटी। एवरी डे लाइक ब्रशिंग टीथ एक्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं कि हर दिन आपको करना ही है। दैट मीन्स रेगुलरिटी। मराठी में एक कहावत है, थेंबे थेंबे तळे साचे। इंग्लिश में, हिंदी में शायद बोले बूंद बूंद से सागर बनता है। परफेक्ट। तो ये नथिंग बट रेगुलरिटी है। अगर हर दिन छोटा हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे तो ही हम लोग सक्सेस तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में बहुत ज़्यादा काम करूंगा, फिर दूसरे दिन कुछ भी नहीं करूंगा, तीसरे दिन कुछ भी नहीं करूंगा, चौथे दिन वापस बहुत सारा काम करूंगा। ऐसे आप सक्सेस तक पहुंच सकते हैं शायद, लेकिन वो जो रेगुलरिटी मेंटेन करके करेंगे तो उसमें शायद कम एफर्ट्स आपको लगेंगे। हर दिन आप अगर थोड़ा काम करेंगे तो ही आप अपने इच्छित समय तक, इच्छित परिणाम तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए एवरीडे टू डू जो है आपका, कि ये इतना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रशिंग द टीथ एक्टिविटी। कि हर दिन जैसे हम लोग ब्रश कर, अगर हम सोचे कि हफ्ते भर का ब्रश एक साथ करेंगे, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, लेकिन उससे फिर आपके क्वालिटी जो है वो हाइजीन मेंटेन रहेगा नहीं। एवरीडे आपको ब्रश करना है। उसी तरह से आपका जो भी गोल है, उस गोल के प्रति, उस सक्सेस के प्रति अगर आपको जाना है तो एवरीडे आपको करना है। रेगुलरिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको मेंटेन कैसे करें? लेकिन आपको मालूम है, हमको भी मालूम है, सबको मालूम है, रेगुलरिटी इज की। जो कोई नियमित रूप से रेगुलरली काम करेगा, तो वो सक्सेसफुल होगा, ये हमको भी पता है। तो पता कैसा है ना, मैं ट्रैक छोड़ देता हूँ। ट्रैक मतलब कैसा हो गया, रेलवे कैसे ट्रैक पे चलती है, हम लोग क्या है ना, ट्रैक छोड़ देते हैं और दूसरी जगह पे चले जाते हैं। बराबर। तो मेंटेन कैसे करूँ रेगुलरिटी? इसका क्या सोल्यूशन है? मैंने कुछ तो एक बुक पढ़ा था, आई डोंट नो नेम ऑफ द बुक, लेकिन उसमें एक 2 मिनट्स रूल दिया था। इसका मतलब है कि जब मैं कोई चीज स्टार्ट करती हूँ तो स्टार्टिंग में, बिकॉज दैट मोटिवेशन लेवल इज वेरी हाई, तो मैं करती हूँ 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे पियानो बजाना है, एग्जाम्पल के तौर पे, या बुक पढ़ना है आपको। आपने डिसाइड किया कि रोज मैं 5 पेजेस पढ़ूंगा, और आपने स्टार्ट किया, फर्स्ट डे किया, सेकेंड डे किया, थर्ड डे किया, फिर 4th डे ऐसा लगता है कि चलो 3 दिन पढ़ा है ना, आज क्यों पढ़ना है, चलो छोड़ देते हैं।
कल पढ़ता हूँ, परसों पढ़ता हूँ, फिर लगता है चलो जाने दो, 15 पेजेस तो पढ़ गए, अभी 4-5 दिन का गैप, और वो फिर बाद में करूँगा, वो वाला जो पहला वाला सिंड्रोम है ना अपना, वो वाला चालू हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एवरीडे 5-5-5 3 दिन आपने पढ़ा, चौथे दिन आपको लगता है कि अभी मुझसे नहीं होगा, आज नहीं करना है, उस दिन आपको थोड़ा सा खुद को मोटिवेट करना है कि आज तू 5 पेजेस मत पढ़, 5 लाइन्स पढ़। ये तो इजी है 5 लाइन्स पढ़ना। देन यू गेट अप, फोर्सफुली आप अपने आप को उठाइए और वो सिर्फ 5 लाइन्स पढ़िए। 5 लाइन पढ़ने के लिए आपके मन से रेजिस्टेंस नहीं आएगा, बोलेगा ठीक है चल 5 लाइन क्या एक आधे सेकंड में हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा। देन यू गेट अप, यू सेड 5 लाइन जब आप पढ़ेंगे ना सर, तो शायद आप 6वीं लाइन भी पढ़ेंगे, 7वीं लाइन भी पढ़ेंगे, शायद आप 5 पेजेस भी पढ़ेंगे। मतलब जिस तरीके से आप नंदिनी को या आदिराज को बोलते हो कि आज तू स्कूल जा, कल छुट्टी, या फिर जब उनको एग्जाम मतलब पढ़ाई के लिए बिठाना है ना, तो मैं ये नहीं बोलती उनको कि आपको 1 घंटा बैठना है, मैं बोलती ठीक है 5 मिनट में खत्म करते हैं, 5 मिनट आ जाओ, सिर्फ 5 मिनट, हाँ सिर्फ 5 मिनट, तो सिर्फ 2 मिनट। मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि हम लोग तो अभी भी बच्चे ही हैं, जिस तरीके से आप बच्चों को ट्रीट करते हो उसी तरीके से हमारे दिल को, हमारे मन को बच्चा समझ के ट्रीट करो, ऐसे बोलते हो। ये पता है ना आपको, एडवर्टाइज आता है 2 मिनट मैगी, तो ये 2 मिनट मैगी आपको आपके गोल के लिए रिलेट करना है कि आज कुछ नहीं हुआ, एटलीस्ट 2 मिनट तो मैं कर सकता हूँ। 2 मिनट मैगी, 2 मिनट मैगी। सो ये आप इसके साथ कनेक्ट कीजिए। कोई भी आपका इम्पोर्टेंट गोल है, उस गोल को आप, ये तो एक हो गया 2 मिनट वाला रूल, 2 मिनट में कर दीजिए। सेकेंड, ये जो चीज आप करने वाले हैं, इसको किसी दूसरे चीज के साथ आप कनेक्ट कर दीजिए, इसको बोलते हैं पेगिंग। कनेक्ट कर दीजिए मतलब कि ब्रश करने के बाद, मैं अभी वही एग्जांपल कंटिन्यू करती हूँ कि मुझे बुक पढ़ना है, तो मेरा ब्रश करने के बाद मैं 5 पेज पढ़ूंगा। मतलब देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज जो हम लोग डेली करते हैं, जैसे ब्रश करना, खाना खाना, वेरी गुड, प्रेयर करना, खाना खाने के बाद मैं 5 पेजेस पढ़ूंगा। तो जब आप खाना खाने के लिए बैठेंगे तो साथ में साइड में वो बुक रखेंगे, जैसे ही खाना खत्म होता है आप उठ जाते हो, वो बुक के साथ ही उठना है, 5 पेजेस कंप्लीट करना है। मतलब रेगुलर करने वाली आपकी जो चीज है, उस चीज के साथ अगर आप उसको कनेक्ट कर देंगे तो वो होने के चांसेस ज्यादा है। एंड तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, आप एक ग्रुप बनाइए जो सिमिलर ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहा है। तो मैंने बुक पढ़ने वालों का ग्रुप बनाया, मैं भी 5 पेज, तू भी 5 पेज, तू भी 5 पेज, और वो एक दूसरे को अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। अकाउंटेबिलिटी, इसको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी बोलते हैं। ओके, अरे आज आपने पढ़ा क्या, आज आपने पढ़ा क्या, ये हो गया। या फिर आप ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई मेंटर ढूंढ लीजिए जो आपको बाहर से या तो मोटिवेट करे या फिर आपको बाहर से डांट दे। गॉट इट, मतलब आप मकरंद को बोलने ही वाले हैं। हाँ कि आगे जैसे सर का अभी चल रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं बोल रही हूँ अरे चालू कर दे, ही इज ऑलवेज सेइंग हाँ कल से करूंगा, कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। तो हमारे एक फ्रेंड है मकरंद पाटिल, ही इज अ फिजिकल ट्रेनर। तो मकरंद पाटिल को अभी जब मैं बोलूंगी कि आप आगे सुबह, एवरीडे सुबह आपको आना है, तो इफ ही विल कम देन डेफिनेटली वो रेगुलरिटी मेंटेन हो जाएगा। सो रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए जो हम लोगों ने 4-5 चीजें देखी, एक तो ध्यान में रखना है, मकरंद पाटिल इज नॉट द की। मोटिवेशन, आप मुझको मोटिवेट नहीं कर रहे हो, यू शुड मोटिवेट मी ओनली देन, यू नो। लेकिन क्या अभी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए क्या मोटिवेशन? अभी हो गई ना शादी, अभी मेरे को थोड़ी फिजिक मेंटेन रखना है, क्या मतलब अभी हूँ मैं, अच्छा लगता हूँ पर्सनल, सिर्फ थोड़ी देखने मोटा थोड़ी हूँ मैं, आई एम नॉट, मैं मोटा थोड़ी हूँ। हर मोटे पर्सन को ऐसे ही लगता है कि वो मोटा नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज है। हर मोटे पर्सन को ऐसे ही लगता है कि मैं कुछ खास मोटा नहीं हूँ। इसके लिए आपको वो ब्लैक एंड व्हाइट पे प्रूव करना पड़ेगा। यू लुक एट योर बॉडी मास इंडेक्स एंड सी हाउ एक्स्ट्रा केजी यू आर कैरिंग। सो इफ यू आर 20 kg एक्स्ट्रा, दैट मींस एवरी डे आप और 20 kgs ले लो अपने हाथ में और चलो एवरीडे। अरे बाबा ये सब मालूम है, लेकिन ठीक है देखते हैं हम, चलो। तो इसलिए मेरे ऊपर आएगा, मतलब कल प्रोक्रेस्टिनेशन आपके ऊपर आया, आज ये आज तुम्हारे ऊपर आ गया। सो आपको क्या करना है, 2 मिनट का रूल याद रखिए। दूसरा, आप पेक कर लीजिए, किसी एक्टिविटी के साथ वो कनेक्ट कर लीजिए। तीसरा, हम लोगों ने देखा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर देख लीजिए, आपका कोई रहेगा तो, या फिर ऐसा कोई बाहर से आपको मोटिवेट करने वाला, बाहर से आपको डांटने वाला, बाहर से आपका रेगुलरिटी मेंटेन करने वाला कोई ना कोई पर्सन या कोई ना कोई सिस्टम आप ढूंढ लीजिए। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो वो क्या है, दैट इज नथिंग बट रेगुलरिटी ना। फाइनेंस, एवरीथिंग, फाइनेंस के लिए भी रेगुलरिटी। और इसीलिए मुझे लगता है म्यूचुअल फंड और LIC, इसमें अगर मेजर डिफरेंस में देखूं तो मेजर डिफरेंस इज रेगुलर। LIC का पॉलिसी है, आपका LIC का एजेंट है, वो आपको फोन करेगा, आपने पैसा भरा नहीं है, आपने किश्त भरी नहीं है, तो ही विल सी टू इट कि रेगुलरली यू आर पेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर गोल, विच इज एब्सेंट इन
म्यूचुअल फंड में कैसा है, आपको जब चाहिए तब आप पैसा भरने वाले हैं। अगर आपने छोड़ भी दिया तो वहाँ पर आपको कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। एंड दैट इज़ अ रीज़न दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। वी फील कि हाँ मैं करूँगा, लेकिन ऐसे मैं और करूँगा जब जरूरत पड़ती है तब हाथ में पैसे जब हाथ में कुछ नहीं होता। तो मैं करूँगा ये भी एक सिंड्रोम है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने आप से करूँगा। ये अपने आप से बहुत कम बार होता है करने के लिए। नहीं, क्योंकि कैसा होता है, यू आर राइट, वी आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज़ वी आर डूइंग ऑलरेडी मेनी थिंग्स। यस। सो वी नीड सम प्रोफेशनल हेल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु कैन गाइड अस प्रॉपर्ली। घर पे अगर इंटीरियर का काम करना है तो मैं अच्छा इंटीरियर, मेरे ऑफिस का इंटीरियर तो मैं नहीं किया, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बट इज इट एडवाइजेबल? यू कैन डू एवरीथिंग, सो यू शुड डू एवरीथिंग? नो, आई शुड डू समथिंग विच इज इन माई प्रोफेशन। जो मेरा प्रोफेशन है उसमें मैंने करना चाहिए ना। कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं आप वो सब कुछ करते बैठो। ये जो काम में एक आदमी 4 साल 5 साल का मेहनत कर पढ़ाई करता है, हायर हिम ना फॉर हिज सर्विसेज, गिव हिम हिज फीस एंड टेक हिज सर्विसेज। अगर मुझको घर का डेकोरेशन करना है तो इट इज़ एडवाइजेबल। ठीक है, छोटा घर है, छोटा सा बात है, फर्नीचर है, तो आप IKEA वगैरह इधर कुछ जाके आप यू कैन बाय द फर्नीचर। लेकिन अगर मुझको घर डेकोरेट करना है जहाँ पे कम से कम 1000-2000 स्क्वायर फीट का घर है, तो इट इज एडवाइजेबल आई शुड गो विद इंटीरियर डेकोरेटर। प्रोफेशनल हेल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए प्रोफेशनल जरूरी होता है। और भी बहुत सारे हो गए शायद, मतलब ये तो अभी याद आ रहा है। इतना तो करो, इतना तो करो, थोड़ी इसमें PhD करनी है, इतना तो करो कम से कम, दिस विल हेल्प यू। रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं? आपका क्या नुस्खा है रेगुलरिटी मेंटेन करने का? नुस्खा तो वो जरूर बताइए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप क्या करते हैं रेगुलरिटी मेंटेन। या फिर इसके अलावा ये 3 पॉइंट्स के अलावा अगर आपके पास भी कोई पॉइंट्स रहेंगे तो आप शेयर कीजिए। यस। चलो चलो बाय बाय।